जब वो हमें काफिर मानते तो हमारा भाईचारा किस काम का उनसे? भाई हम क्यों भाईचारा रखें? वास्तव में डेली हर बच्ची के साथ जिहाद हो रहा है। किसी की गर्दन कट रही है, किसी के 6 टुकड़े हो रहे हैं, किसी के 2 टुकड़े हो रहे हैं। सनातन धर्म को कोई चला सकता है क्या, ये बताइए। मेरा धर्म का ठेकेदार उनसे है जो अखाड़ा परिषद है, आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनके मार्गदर्शन पे करोड़ों फॉलोवर हैं। वो तोड़ कैसे रहे हैं आप जरा। अब उनके विवाद कितने हैं? पहले विवाद सुनिए। चेला गुरु की हत्या कर देता है, चेला जमीन पर कब्जा कर लेता है, चेला देखा मेरे गुरु आशायित हो रहे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए क्या, उनको मार देना चाहिए? कई घटना हरिद्वार की है। नमस्कार, आज हम हैं हरिद्वार में और हरिद्वार में अधीर कौशिक जी हमारे साथ हैं। ये दिल्ली का एक मामला था। लड़की महाराष्ट्र थी, श्रद्धा आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करे। विषय वो भी है और विषय और भी हैं। ये तो एक मीडिया में प्रकाश आई तो ये न्यूज हाईलाइट बनी। यही बात मैंने पूछा भी कि ये सिर्फ उस मुद्दे पर आप आए हैं जो कि मीडिया ट्रायल हो गया, मीडिया में सब कुछ आ गया। अगर मीडिया में नहीं आता तो शायद आप इस पर भी शांत रहते। वास्तव में डेली हर बच्ची के साथ जिहाद हो रहा है। किसी की गर्दन कट रही है, किसी के 6 टुकड़े हो रहे हैं, किसी के 2 टुकड़े हो रहे हैं। गहरा चिंतन करने का विषय है। ये मीडिया के देख के हमारे मन में जोश है, लेकिन हम सभी से पूछना चाहते हैं, भारतवासी से और उन धर्म के प्रमुख जो धर्म को चलाते हैं और धर्म की बात करते हैं बड़े बड़े सिंहासन पे बैठ कर। मैं बहुत टू दी पॉइंट बात करूंगा। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि धर्म के, क्योंकि एक शब्द है ना जो बार बार इस्तेमाल किया गया, वो ये कि धर्म का ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार। धर्म साध्वी जी ने भी बोला धर्म के ठेकेदार। आप भी बता रहे हैं कि जो धर्म चला रहे हैं, सनातन धर्म को कोई चला सकता है क्या, ये बताइए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इस पे मार्गदर्शन पे चलने की जरूरत है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई चला सकता है क्या? धर्म का ठेकेदार है कौन? जो मेरा धर्म का ठेकेदार उनसे है जो अखाड़ा परिषद हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनके मार्गदर्शन पे करोड़ों फॉलोवर हैं। वो अगर समाज को एक संदेश देंगे तो वास्तव में समाज उसको ग्रहण करेगा। संदेश ही तो देते हैं। कैसा संदेश आप चाहते हैं कि दे दें वो? धर्म गुरु से मेरी एक ही मंगल कामना, उनके चरणों में एक निवेदन है कि समाज में टूटी बहुत है, उस टूटी के ऊपर आप प्रकाश डालिए। जैसे हम अपने माता पिता की आज्ञा से हम सारे कार्य करते थे, बहन भाई हम इकट्ठे रहते थे और हम समाज में एक संदेश देते थे। हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग ये बताते थे कि हाथ का सच्चा, लंगोट का पक्का, जीवन में मार नहीं खाने का। परिवार की एकता ही आपको जिताएगी। वो संदेश इनसे चाहिए, ना कि अपने फॉलोवर बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। समाज को संदेश आप देने का ये काम करें कि परिवार में लड़ो मत, एक हो जाओ, हर कॉलोनी में एक हो जाओ और हर नगर में एक हो जाओ, तो जब भी आप जीत पाओगे। ये मेरा कहना है उन संतों से। जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं वो तोड़ कर रहे हैं। हाँ, तोड़ कर रहे हैं। वो तोड़ रहे हैं। समाज को बांट रहे हैं। कैसे वो समाज को संदेश क्यों नहीं देना? वो उनके विवाद कितने हैं? वो तोड़ कैसे रहे हैं आप जरा। उनके विवाद कितने हैं? पहले विवाद सुनिए। चेला गुरु की हत्या कर देता है, चेला जमीन पर कब्जा कर लेता है, चेला देखा मेरे गुरु आशायित हो रहे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए क्या, उनको मार देना चाहिए? कई घटना हरिद्वार की है। हरिद्वार को कहा जाता है धर्म की राजधानी। यहाँ सभी धर्माचार्य बैठते हैं, 13 के 13 अखाड़े यहाँ प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन जब भी कोई घटना होती है और मीडिया में चलती है, 1-2 संतों का बयान आता है, पूरा समाज जो कहते हैं हमने जो चोला पहना समाज को सुधारने के लिए। आपने चोला पहन लिया मानने पर हम भी भगवा पहनते हैं, हम भी भगवा की आन और शान पे मरना जानते हैं। हम तो गृहस्थी हैं, हम तो सड़क पे चल के कार्य करते हैं। जो आज ये लब जिहाद वाला पॉइंट है, जो हमने एक शब्द लिया धर्म के ठेकेदार। धर्म के ठेकेदार वो जो कहते हैं कि धर्म हमारी वजह से बच रहा, आपकी वजह से तो बच रहा है, लेकिन जो सत्कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, ये धर्म उनकी वजह से भी बच रहा है। जैसे मनुष्य हैं, जैसे आपने श्री अखंड परशुराम अखाड़ा आपने बनाया, आपने एक नया अखाड़ा बना। आपको नहीं लगता कि अगर एकजुटता ही दिखानी है तो अखाड़ा परिषद को भी एक साथ एकजुटता दिखानी चाहिए? आपको अलग बनाने की क्या जरूरत है फिर? देखो, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा जो बनाया, मैं 32 साल से हरिद्वार में हूँ, एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ।
मेहनत करके सच बोल के मैं यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आज मुझे गुरुजी कैटर्स के नाम से भी जानते और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष के नाम से जानते। मेरी जो पुराने काल की विद्या जो अखाड़े चलाती थी वो कहीं ना कहीं लिप्त हो गई। तो मैं जो अपने गुरुओं से सीखा शस्त्र चलाना, मेरी कोई भाषा युद्ध वाली नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आखिर सब डिफरेंसेस ही तो है, अंतर ही तो आ रहा है। आप समझिए जितने भी अखाड़े बने सभी अखाड़ों का अलग अलग उद्देश्य है, तो एक उद्देश्य क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं सारे अखाड़े एक कर लेते हैं? मैं सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, एक ही संदेश देता हूँ कि धर्म के लिए आप आइए। ये जो अखाड़ा बना, छोटे छोटे बच्चे, 7 साल का बच्चा हम अपनी क्लास में लेते हैं। आप मेरा प्रश्न समझ रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपका एक अलग उद्देश्य है। मैं कह रहा हूँ जितने भी जूना अखाड़ा, जितने भी अखाड़े हैं सभी अखाड़ों का अलग अलग उद्देश्य, अग्नि अखाड़ा सबकी, सभी अखाड़ों का अलग अलग उद्देश्य है। मैं कह रहा हूँ सबका उद्देश्य एक क्यों नहीं कर लेते? और अगर अलग अलग है तो फिर जाहिर सी बात है वही भेद रहेगा, जिस भेद की आप बात कर रहे हैं, जिस अंतर की आप बात कर रहे हो, वो अंतर तो हमेशा रहेगा, फिर बना हुआ रहेगा। सभी संत समाज से मैं हर बार प्रार्थना करता हूँ, सब प्रमुख से मैं मिलता हूँ। वो मुझे परशुराम जी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मैं सत बिंदास बोलता हूँ, कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। सत्य कभी कभी कड़वा भी लगता है। आज बोल दीजिए फिर, सच क्या कहेंगे? मैं सिर्फ संत समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी नींद से अब नहीं जागे तो आने वाला आपके यहाँ काल खड़ा है। हम सबको 13 का 13 अखाड़ा, मेरा अखाड़ा कोई आपके अखाड़े में नहीं है। मेरा अखाड़ा है कि धर्म के ऊपर मार्गदर्शन में चलना, राष्ट्र की सेवा और मेरा कर्म सनातन की सेवा, ये मेरा धर्म है। मैं सड़क पे चलना पसंद करता हूँ, ऐसो राम की एसी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करता, ऐसो राम से मैं जीना पसंद नहीं करता। मेरा राष्ट्र रहेगा, मेरा धर्म रहेगा तो मैं जीवित रहूँगा। यही मेरी सब संतों के यहाँ प्रार्थना होती कि वो क्षण याद करो जब भगवान परशुराम जी ने न्याय के खिलाफ एक फरसा उठाया था। आज उनकी ज़रूरत है। जैसे संत समाज अपने आश्रमों में मौन बैठ जाते हैं, मौन की नहीं, आप भाजपा का गुणगान करते, कांग्रेस का गुणगान करते, ठीक आप करिए, लेकिन राष्ट्र के प्रति तो कम से कम अपने आप को आगे लाइए। आपने भाजपा का गुणगान करते, इनका गुणगान करते, आपने बोल दिया। अक्सर मैं पॉलिटिकल चीज़ें लेकर के आ ही जाता, आपने कह दिया कि भाजपा का गुणगान करते हैं। भाजपा भी तो कहती है कि हम सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हमेशा खड़े हैं और अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और लगभग अलग अलग पार्टियां भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ निशाना साधते हुए यही कहती हैं कि भाई हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाजपा कर रहा है। इसका भी दम भारतीय जनता पार्टी खुद भी कहती है। तो उस कंडीशन में तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैंने एक शब्द ले रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, हमारे भारत, हमारी माँ के टुकड़े हुए थे, उस टाइम क्या हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान, जिन्ना जी ने कहा था, नेहरू गांधी जी ने कहा था, फिर वो सबको रोक लिया। जब मेरी माँ के टुकड़े उन्होंने करा दिए उन जिहादी मानसिकता वालों ने, तो आप उन पर अब भी भरोसा रखते हैं? भाजपा काम कर रही है हिंदू के ऊपर, भाजपा सॉफ्ट टारगेट बना रही है, वो वोटों के लुभाव में सीटें जीतती है। उसके बाद क्या होता, यहाँ 1916 में मदन मोहन मालवीय जी का एक लॉ है जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट के साथ बैठ के हर की पैड़ी पे बना था। और आज हरिद्वार की दशा, और वो देखिए भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के मंत्री, भाजपा की सरकार उत्तराखंड में। तो आज जो 6 किलोमीटर दूर जो जियो में था, गैर हिंदू ज़मीन नहीं खरीद सकता, गैर हिंदू यहाँ चलता स्थायी कारोबार नहीं कर सकता, चलता फिरता कारोबार सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कर सकता है। और हर की पैड़ी नहाने पे गंगा जी में 2 रुपये का फाइन, ये लिखा हुआ है। मेरा जियो बना हुआ है, ऑलरेडी जियो है, ये जियो है। उसके ऊपर भाजपा के यहाँ विधायक और यहाँ के मंत्री क्यों नहीं काम करते? आरएसएस वाले क्यों नहीं काम करते? और संगठन क्यों नहीं काम करते? आज भीम शिव मूर्ति से भीम गोड़े तक जिस क्षेत्र में गैर हिंदू का शब्द लिया गया, मुसलमान नहीं लिया, गैर हिंदू का शब्द लिया, वो 76 दुकान खुल गई। तो बात क्या है फिर? गैर हिंदू का मतलब बात क्या है? गैर हिंदू जो आप सबको पता है, मुसलमान शब्द आता है भाई, वो ईमान के कट्टर हैं, अपने मजहब के कट्टर हैं। 2 साल से उन बच्चों को तालीम वही दी जाती है, हम काफिर हैं। ये कुरान के पन्ने पे भी कई बार बहस भी हुई इस विषय पे। जब वो हमें काफिर मानते तो हमारा भाईचारा किस काम का उनसे? भाई हम क्यों भाईचारा रखें? लेकिन उत्तराखंड श्री गंगा जी की मोक्षदायिनी है हमारी। हम माँ के आचमन करके, माँ के दर्शन करके अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ की जो दुर्दशा हो रखी है उसकी जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, और यहाँ के मंत्री जो यहाँ के विधायक, उन्हें आज
25वां मतलब 5 बार के विधायक हैं, क्यों नहीं हरिद्वार की दशा सुधरी? क्यों हमारे 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे शराब स्मैक सब बेच रहे हैं? आपका सवाल मैं तो भाजपा की तरफ लेके जा रहा था, आप तो खुद ही भाजपा से नाखुश लग रहे हैं मुझे। देखो, खुश ना खुश, मेरी विचारधारा सनातन धर्म की है। वही तो कह रहा हूँ, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा तो ये कहती है कि भाई मैं तो हिंदुओं के साथ हूँ, आप भगवा पहने मैं आपके साथ हूँ, और इस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि भी भाजपा ने जो जियो था, जियो का पालन भी आज तक हरिद्वार में नहीं किया गया, जबकि विधायक 25 साल से लगातार भाजपा के हैं। ये सवाल पूछने का उन विधायकों से जरूरत है, वो जवाब देंगे इसका कि यहाँ क्यों नहीं। बताइए, मैं लास्ट में एक सवाल कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि आपने अलग अखाड़ा परिषद बनाया, सुनिए, अखाड़ा बनाया आपने, अखाड़ा बनाया। मेरे पूज्य गुरुदेव सुग्रीव किला अयोध्या रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मैं श्री ब्राह्मण सभा अपनी चलाता था। मेरा तर्क दूसरा है, आप पहले मेरी विचारधारा सुनिए। मैं जमीन से चला हुआ आदमी हूँ। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते फिर, जब आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों ने खराब काम किया, आपके विधायक ने खराब काम किया, हरिद्वार की दशा खराब कर दी, आप विधायक क्यों नहीं बन जाते, आप सत्ता पे क्यों नहीं आ जाते, ताकि अगर आपको लगता है आप अच्छा काम करेंगे तो आप सत्ता पे आकर के क्यों नहीं आप कोशिश करते हैं कि खुद ब खुद लड़ें, मेयर बने, विधायक बने, मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आप बनिए, बन करके आप सुधारिए इन सब चीज़ों को, ऐसा कोशिश नहीं करते? आपका कोई साथ नहीं देता? डेली एक कागज जो हम ITR लगाते हैं अपने कर्म के ऊपर लगाते हैं। पहले हम बिंदास हर चीज़ पर बोलते थे, क्यों साइलेंट हुए? क्योंकि हमें भी डर है, हमारे भी बच्चे हैं। भाजपा से डर? नहीं, भाजपा से नहीं, भाजपा नेताओं से? नेताओं के जो दलाल घूमते हैं, जो यहाँ अवैध धंधे करते हैं, और कौन कराता है वो सबको पता है। मैं एक विचारधारा का आदमी हूँ, सनातन धर्म पे अपने विश्वास करता हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा करना जानता हूँ। मुझे पता है राष्ट्र की सेवा कैसे होती है। मेरे मन में, मेरे तन तन में, मेरे रोम रोम में मेरे प्रभु महादेव बसे हुए हैं, और उनके ऊपर मार्गदर्शन पे मैं चलना पसंद करता हूँ। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि समाज की सेवा देश की सेवा मैं तब और अच्छे से कर पाऊंगा जब मैं राजनीति में किसी पद पर बैठ जाऊंगा। तो बहुत से लोग कहते हैं विचारधारा गलत है, उनकी विचारधारा। आप जमीन पर चलकर, जब हमने वोट यहाँ के विधायक को दिए, सवाल पूछने का हमारा हक है, हम तो बिंदास पूछते हैं सवाल यहाँ के विधायकों से। तो आदमी जब मंत्री बन जाता है, उसको बुक्का देकर फोटो खिंचाने का शौक हो जाता है, वो शौक ना पाले समाज। आपने वोट की कीमत समझे। आपने एक प्रश्न उठाया, आप विधायक का, सांसद का, मेयर का चुनाव क्यों लड़ते हैं? चुनाव ऐसा हो गया, इतना महंगा चुनाव हो गया, मेरी सोच से ऊपर है। मेरे पास मेहनत की कमाई है, मेरे पास मेहनत की कमाई, रात दिन हम अपने कामों पे जाग जाग कर, ना सोने का पता ना रात का पता, हम काम करते हैं। हम 2 रुपये कमाते बड़ी मेहनत से। मेरे पास कमाई हुई वैसी दौलत नहीं है। चुनाव जो है पैसों से जीता जाता है। आदमी जो समाज की सेवा करता वो चुनाव हारता है, क्योंकि सब में बड़ी कमी जो चुनाव के अंदर है, ये मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। किसी को मेरे ऊपर टिप्पणी करनी हो खुल के करे, मुझे उसका भी वो नहीं है। चुनाव जीता जाता है शराब के बल पे, माफिया तंत्र के बल पे और राजता के तर्क पे चुनाव जीता जाता है। नोटों की बारिश भी होती है चुनाव में, ये हम हर चुनाव में देखते हैं। उत्तराखंड हरिद्वार मोक्षदायिनी श्री गंगा जी का, गंगा जी सब देखती हैं। मैंने अपने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन मैंने सूर्यनारायण भगवान को देखा, मैंने चंद्रमा भगवान को देखा, मैंने वायु को देखा, मैंने माँ गंगा जी का दर्शन करता हूँ। गंगा जी के दर पे ही आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, और कड़वा सत्य है, चुनाव केवल जीता जाता है। आप काम कीजिए ना, चुनाव तो वैसे जीत जाएंगे, लेकिन काम करते नहीं। हमारे हरिद्वार को जो सब में जाते नशे में धकेलने वाला काम करा है, हमें उससे पीड़ा है। आज हमारे युवकों की जो पीड़ा है, युवक बच्चे जो आधे से ज़्यादा, मैं कई घटनाएं ऐसी हैं, आप मेरे साथ चलो, उन परिवारों का खर्चा मैं उठाता हूँ जो इस मैक में उनके शौहर भी चला गया, उनका पति भी चला गया, उनके बेटे भी चले गए, आज घरों में परेशान हैं। उनके घर में कोई नेता नहीं चाहता जो समाज का उठाकर झंडा चलने वाले हैं कि हम समाज की मदद करते, वो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैं उजागर अपने आप को कम करता हूं, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूं। उन महिलाओं का साथ देने का मैंने बेड़ा उठा रखा। अपनी कमाई में से जो भी मुझे साल में बचता है, घर पे अपनी गृहिणी को खर्चा देने के बाद 50% का जो अपना धर्म पे, वो अपने इन परिवारों की। और गरीब 2015 में ये जानते होंगे, मैंने एक संकल्प लिया था, मेरी गरीब बहन की आंखों में आंसू ना आए। मेरे उन माँ बाप, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो गरीब से पीड़ित हूँ, उन बिटियाओं के, उन परिवारों के आंखों में आंसू ना आए, इसलिए उनके घर से उनकी डोली विदा करने का मैं काम करता हूँ। और सहयोग मिलता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं मिलता जैसे काम होना चाहिए। चलिए, ये
अधीर कौशिक जी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मोक्षदायिनी माँ गंगा और गंगा के आसपास का जो जियो था, उस जियो को समझने वाली बात है। इन्होंने कहा कि जो गैर हिंदू हैं वो व्यवसाय नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, वो एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, हरिद्वार में स्मैक का धंधा, इस हरिद्वार में नशाखोरी बढ़ रही है, ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। और चुनाव जो लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है पैसों के बल पर। अधीर कौशिक जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे आप कितना आप एग्री करते हैं, कितना आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे बहुत तमाम विषयों को लेकर के हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।